हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो थे ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल 1869 से 1872 के बीच में तैयार किया गया था। और इसके साथ साथ मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताऊँगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव जो थे उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर किया था। फंडामेंटल बोले तो बेसिक प्रॉपर्टीज़, जैसे एटॉमिक मास हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और इस तरीके से उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के बेसिस पे। और उसके बाद उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर उसके बाद वो इस तरीके का बॉक्स बन गया, मतलब इस तरीके का पीरियोडिक टेबल बन गया। इसको नाम दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उसे हम बोलते थे ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रेस थे उसको बोलते थे पीरियड। मतलब ये हो गया पीरियड और ये हो गया ग्रुप। तो इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया था। फिर उसके बाद इनका मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या था कि इन्होंने सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज करवाया था, रीचेक करवाया था, ताकि उन्हें प्रॉपर प्लेस मिल सके। क्योंकि पहले की मशीन उतने रिलायबल नहीं होते थे। जो पहले के मशीन्स होते थे वो कभी कभी गलत भी इंडिकेट कर देते थे। तो इन्होंने जब रिवाइज़ करवाया तो इन्हें फ़ायदा हुआ। जो बेरिलियम था उसका 14.09 निकला था जब पहले इन्होंने चेक किया था। बट जब इन्होंने रिवाइज़ करवाया मेंडलीव ने, तो मशीन ने फिर करेक्ट वैल्यू बताया 9.4, जिसके कारण बेरिलियम को बोरॉन के पीछे लगा दिया गया। फिर मेंडलीव ने वैकेंट प्लेसेस, मतलब खाली जगह रखी पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। और जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसको आजू बाजू वालों से नाम भी दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसके एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट किए। और आखिरी में जब ये डिस्कवर हुए तो बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि ऐसा कुछ हुआ, बट जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच हो गई उसके साथ। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एटॉमिक मास कहा था 68, निकला 69.7, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5.9 कहा था, 5.9 ही निकला। लो कहा था और लो ही निकला, 30.2 लो होता है। Cl3 कहा था, Cl3 निकला। ये ई तो इनका ई का एल्यूमिनियम है, तो जो मिला उसके साथ मैच हुआ है बिल्कुल। E2O3 कहा था और 2O3 ही निकला। इन्होंने भी ऑक्साइड कहा था, एम्फोट्रिक, और वही निकला। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ मैच हुई। तुरंत मेंडलीव को बहुत सारे लोगों ने भगवान मान लिया कि भाई अब तो भगवान की तरह सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर ले रहे हो, वाह। बट इनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी। जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, इन सभी के लिए जगह नहीं थी इनके पीरियोडिक टेबल में। बट जब ये डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने एक ज़ीरो ग्रुप बनाया। पीरियोडिक टेबल को हाथ भी नहीं लगाया, इन्होंने एक ज़ीरो ग्रुप बनाया और उसमें गैसेस को रख दिया और वहाँ पे वो फिट हो गए। फिर डीमेरिट्स क्या थी? डीमेरिट्स ये थी कि कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास था वो 2 ही डिजिट तक हुआ था। मतलब जैसे 69.77 और निकल का भी 69.77। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये है नहीं, अज्यूम कर रहा हूँ। तो इन्होंने समझ लीजिए कोबाल्ट का है, ये निकल का है। तो अब 77 के आगे तो मशीन इंडिकेट कर नहीं रही थी, क्योंकि अगर करती तो हो सकता है यहाँ 2 आता, यहाँ 3 आता, तो निकल को ऊपर लगा देते। बट इतना ही जा रही थी, दोनों का सेम था, तो एम्बिग्विटी, कन्फ्यूज़न रह गई आखिरी तक कि कहाँ पे रखें इनको। और फिर जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने उस समय तक अपना पीरियोडिक टेबल रख दिया था सबके सामने। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, तो भाई अब उसको रखे कहाँ, ये प्रॉब्लम आ गई। फिर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में, तो इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं था। जैसा आप लोग यहाँ पे देखें तो 112, 113 1 का गैप है, 113, 118 5 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो यहाँ 5 का गैप है दोस्तों। तो 5 का गैप है, हो सकता है 2-2 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। यहाँ 2 का गैप है, हो सकता है 2-2 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। 5 का गैप है तो 3 भी डिस्कवर होते हैं। तो इसे इन्होंने ये कंफर्म नहीं था कि कितने एलिमेंट 2 हैवी एलिमेंट के बीच में डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे आयन और एसन के बीच में दो एलिमेंट से ज़्यादा भी डिस्कवर हो सकते हैं, बट आपने उसके लिए जगह तो छोड़ी ही नहीं। तो उनका जो राइज था एटॉमिक मास में वो यूनिफॉर्म नहीं था, जिसके कारण ये भी प्रॉब्लम आ गई इनके पीरियोडिक टेबल में। और फिर हाइड्रोजन का पोजीशन से प्रॉब्लम था। हाइड्रोजन का इन्होंने रखा था हाइलोजेंस के साथ ग्रुप 7 में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हाइड्रोजन का भी H2 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन का भी F2Cl2 होता है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से भी सिमिलरिटी थी। तो इसको अब रखे कहाँ? तो आखिरी तक नहीं डिसाइड हो पाया कि हाइड्रोजन को हाइलोजन के साथ रखें या हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखें। और फिर लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, बट उसमें भी कंफर्म नहीं हो पाया। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।